दिव्या जी उत्तराखंड से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। प्रिय गुरुदेव महाराज, आपके चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी, स्त्री साधक होने के नाते जो गंभीरता मैं बाकी स्त्री साधकों की वाणी और नजरों में देखती हूँ वैसी अपनी भीतर नहीं ला पाती, कृपया मार्गदर्शन करें। गंभीरता और चंचलता दोनों का अलग अलग मार्ग है। जब हम विषयों के प्रति सुख बुद्धि रखते हैं, संसार का महत्व रखते हैं, तो चाहे स्त्री साधक हो चाहे पुरुष साधक हो, इंद्रियां चंचल हो जाती हैं। जब हमारा लक्ष्य प्रभु होते हैं तो प्रभु गंभीर हैं, प्रभु शांत हैं, प्रभु आनंद स्वरूप हैं। इसलिए इंद्रियां आनंद में हो जाती है, शांत हो जाती हैं, उनकी चंचलता नष्ट हो जाती है। तो जो उपासक या उपासिका विषय प्रधान बुद्धि रहेगी तो इंद्रियों को शांत करना बड़ा कठिन है। और जब बुद्धि से निश्चय हो गया कि सब ये नाटक है, कितना भी भोग लो, इनमें शांति नहीं है, शांति तो प्रियालाल में है, उनके चरणों में है। भगवान कह रहे हैं त्यागात् शांति अनंतरम, त्याग से ही शांति का अनुभव होता है। तो फिर इंद्रियां शांत होने लगती हैं। उसमें प्रधान कारण हमारी ही गलती है। हम इंद्रियों को छूट देते हैं कि विषयों में सुख है, तो जो विषयों का भोग करती इंद्रियां वो हल्की हो जाती हैं, उच्छृंखल हो जाती हैं, चंचल हो जाती हैं। और जो इंद्रियां निर्विषय होकर प्रभु का चिंतन करती हैं वो गंभीर हो जाती हैं। ऐसे नहीं कि सहज में देख लिया, सहज में सुन लिया, नहीं, वो इतनी भगवत भार से दबी रहती है कि उनको फुर्सत ही नहीं है और कुछ देखें और कुछ सुने और कुछ समझें। तो अपने को प्रभु के नाम रूप में तन्मय होना है। और ये बड़े भाग्य की बात है कि आप अपनी इंद्रियों पर नजर किए हुए हैं, तभी तो आप जान पा रहे हैं कि चंचल हैं कि गंभीर हैं। जब आप उनकी चोरी जान गए हैं तो आप उनको दूर भी कर सकते हैं। साधक वही उत्तम साधक है जो अपनी कमी को देखकर उसे दूर करना चाहता है, और जो अपने को बाहरी नाटक करके केवल दिखाना चाहता है मैं उत्तम साधक हूँ। मतलब बाहर से हम गंभीर बैठे, अंदर से हम विषय चिंतन कर रहे तो नाटक हो गया। अंदर से भगवत चिंतन कर रहे हैं, पूर्व संस्कार वश इंद्रियां चंचल हो रही, अब हमें पता है हमारी इंद्रियां चंचल हो रही, तो उन पर हम शासन कर लें। और शासन करने की सामर्थ्य आप में है। आपके द्वारा, जैसे अगर सारथी चतुर ना हो तो फिर घोड़े को कब्जे में नहीं कर सकता। उसको घोड़े का स्वभाव, घोड़े की चाल पूरी पता होनी चाहिए, तब फिर वो समझता है किस तरह से इसको हम बस में करें। ऐसे हमें इंद्रियों की अपने स्वभाव वृत्ति समझनी है, क्या विषय देखकर किस विषय में फिसल जाती हैं, कौन सी इनकी कमजोरी है। उस कमजोरी को दूर करने के लिए हम उनको समझाएं। मतलब किसी रूप पे फिसलती हैं तो प्रियालाल से उनके रूप जैसा तो किसी का रूप नहीं है। अच्छा, ऐश्वर्य पे फिसलती हैं तो जितना भगवान का ऐश्वर्य है ऐसा तो किसी का ऐश्वर्य नहीं। किसी भी विषय में जब हमारी इंद्रियां फिसलती है उसे जब हम प्रभु की तरफ विवेक के द्वारा समझा के लाते हैं फिर वो आ जाती है। धीरे धीरे समय लगेगा, धीरे धीरे आ जाएगी। गुरुदेव भगवान, मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ और मित्रों के साथ जब भी वार्ता करती हूँ